अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं सेकंड रेसिपी लेके आपके सामने आई हूँ और आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो एक मीठा बनेगा जो कि दही से बनेगा। तो ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले आप ये नोट कर लें। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने मलमल के कपड़े में चंद घंटों के लिए अपने दही को डाल कर स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। ये पानी में पहले भी पानी इसको फेंक चुकी हूँ निकाल के। और इसके अलावा हमें एक बाउल चाहिए मिक्सिंग के लिए, वनीला एसेंस चाहिए, रोज़ वाटर के 2-3 ड्रॉप्स होंगे और ड्राई फ्रूट। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मैंने काजू और पिस्ता लिया है। इसके अलावा थोड़ा सा घी लिया है जो हम अपने बर्तन को ग्रीस करेंगे, और दूध और फूड कलर, और लास्ट में जो इसमें चीज़ जाएगी वो कंडेंस मिल्क है जो हमने मीठे के लिए डालना है। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जैसा कि इस मीठे को बेक करने वाले हैं इसलिए हमने बर्तन की ग्रीसिंग के लिए घी लिया है। सबसे पहले हम अपने जो थिक दही है हमारे पास जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है उसको अच्छे तरीके से हमने बीट करना है। हैंड बीटर से कर लें ज़्यादा बेहतर है। और अच्छे तरीके से जब दही हमारा बीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें अगली चीज़ को ऐड करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं और आपकी कैसी बनी ये रेसिपी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जब दही हमारा बीट हो जाएगा तो इसमें हम कंडेंस मिल्क डाल देंगे। कंडेंस मिल्क तकरीबन हमने हाफ़ कप के करीब लिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मीठा कितना पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इससे क्वांटिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। और आप उसी हिसाब से अपने मीठे को घटा या बढ़ा सकते हैं। ये रेसिपी बनाने में बहुत इजी है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आप जब ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएगी। कंडेंस मिल्क डालने के बाद फिर से हमने बीटर चलाना है और इन दोनों चीज़ों को यकजान करना है जो कि दही और कंडेंस मिल्क हैं। हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे और इसकी मिक्सिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए क्योंकि हमने इसको बेक करना है, इसलिए इसमें हर चीज़ जो है वो यकजा होनी चाहिए। इसके बाद जब हमारा दही और कंडेंस मिल्क अच्छे से बीट हो जाएगा तो एक छोटा जो स्पून होता है टीस्पून, हम वो वनीला एसेंस का डालेंगे उसका टेस्ट डेवलप करने के लिए, उसकी खुशबू के लिए। और ये हमने वनीला एसेंस इसमें डाल दिया। और इसके अलावा मैं चंद कतरे 2 से 3 कतरे रोज़ वाटर के इसमें ऐड करूँगी क्योंकि कुछ लोगों को इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद होती है, कुछ इतना नहीं पसंद करते, इसलिए थोड़ा ही डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं दोबारा से इसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी ताकि ये जो दोनों फ्लेवर हमने डाले हैं ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे अपने कीमती कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो अब इसके बाद हम इस बैटर में डाल रहे हैं फूड कलर। तो ज़रा सा फूड कलर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बहुत डार्क भी हो जाए तब भी आँखों को भला नहीं लगता। तो इतना कलर बहुत है इसके लिए। अब हमने कलर डाल लिया है। हो सकता है कैमरे में आपको कलर ज़्यादा डार्क लग रहा हो लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कलर बन के तैयार होगा। और हमने इसमें जो कलर डाला है अब हम इस कलर को अच्छे तरीके से इस बैटर में मिक्स करेंगे। और इसके बाद हमारा बैटर ज़रा थिक है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर पे हमने दूध जो है वो रखा हुआ है। ज़्यादा ठंडा दूध नहीं डालना, ना ही गर्म दूध डालना है, रूम टेम्परेचर पे दूध होगा। और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर दूध ऐड करना है और हमें जितनी इसकी जो है कंडीशन चाहिए उस पे हमने इसको ला के छोड़ना है। ये एक बार फिर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है
और इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर उसके बाद जो है जब ये राइट पोजीशन पे पहुंच जाए, इस तरह का हो जाए, तो हमने इसको अपने उसमें डालना है बर्तन में और फिर उसके बाद हम इसको बेक कर देंगे। अब मुझे लगा कि थोड़ा सा ये मज़ीद पतला होना चाहिए, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून और इसमें दूध ऐड किया और इसको मिक्स किया। इसके बाद जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम अपना बर्तन लेंगे जिसमें हमने इसको बेक करना है। तो हम ब्रश की मदद से अपने बर्तन को ग्रीस करेंगे। साइडों पे भी इसके हमने घी लगा देना है। आप चाहें मक्खन लगाएं, चाहें तो ऑयल लगाएं, घी लगाएं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जिस चीज़ से चाहें ग्रीस करें। तो मैं अपने इस बर्तन को अच्छे तरीके से ग्रीस करूँगी और उसके बाद अपना सारा बैटर इसमें पोर कर दूँगी। तो नाज़रीन, थैंक यू सो मच जो आपने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट्स किए, तो इससे मेरी काफ़ी हौसला अफजाई हुई है। तो नेक्स्ट टाइम भी प्लीज़ मुझे मोटिवेशन देते रहिएगा। और ये देखें, मैंने अपना जो है बर्तन वो ग्रीस कर लिया है। अब मैं सारा बैटर इसमें पोर कर दूँगी ताकि हम इसको थोड़ा सा गार्निश करके हम इसको बेक करने के लिए रख दें। तो बेकिंग या तो होती है ओवन में होती है या किसी पतीले वगैरह में। आज मैं इसको एक पतीले में बेक कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो ओवन में रखें, चाहें तो पतीले में रखें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों तरह से बेक हो सकती हैं। अब मैंने अपना बैटर इसमें डाल दिया है। अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल रही हूँ जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं। आपकी अपनी चॉइस पे है, आपको जो जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बादाम हैं, अखरोट हैं, जो चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। ये अब मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे हिलाऊंगी ताकि इसमें एयर ना रहे और ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए। अब मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब ये पतीला एक रखा है, इसमें एक स्टैंड मैंने रख दिया और पानी डाल दिया और इसको मीडियम आंच पे मैंने रखा हुआ है और हमारा पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे है। अब मैं इसके अंदर ये अपना बैटर जो हमने इसमें डाला था और ऊपर फॉइलिक शीट लगा दी ताकि इसके अंदर भाप ना जाए और पानी ना जाए, तो फॉइलिक शीट लगा के मैंने इसको रख दिया। इसके बाद 35 से 40 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे और ये रेडी हो जाएगा तो हम आपके सामने पेश करेंगे। तो देखिए नाज़रीन, ये परफेक्ट रेडी हो गया है। मैंने चंद घंटों के लिए इसको फ्रिज में रखा था और ये सही तरीके से सेट हो गया है और अब आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो देखने में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। मैंने पहले भी ये बनाया हुआ है, बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।